डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। हम आपको दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का पेपर दिखाने वाले हैं। इस पेपर की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, है ना। इस पेपर को आपको एकदम हर स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है। क्योंकि अभी तक आपने केवल बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं या फिर कॉलेज की परीक्षाएं दी हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आपने कोई सा भी पेपर अभी तक नहीं दिया है मेरे हिसाब से, है ना, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि आप सभी को, मुझे भी, क्योंकि मैंने भी पीजीडीसीए किया है, तो शुरुआत में पता नहीं होता कि किस प्रकार से पेपर बनेगा, किस प्रकार से कितना कैसा क्या फॉर्मेट रहेगा उसका, है ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा मन में डर सा बना रहता है। तो उसी डर को दूर करने के लिए आपको ये पेपर हम लेके आए हैं, ताकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, है ना, तो उस एग्ज़ाम में आपको पहले से ही पता हो कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर शीट जो आपको दी जाती है उसमें कितनी बड़ी कॉपी दी जाती है आपको आंसर शीट, है ना। तो हम इस वीडियो में आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, और भी कुछ क्वेश्चन जो डाउट होंगे आपके, वो भी आप क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम देर ना करते ही आपको समझा देते हैं। आपका जो पेपर होगा सामने से बिल्कुल ऐसे जो फर्स्ट पेज होगा उसका, वो इसी प्रकार से आपका प्रिंटेड होगा। यहाँ पर आपको सत्र का नाम लिखा होगा, है ना। तो इसके आगे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जितने नंबर का आपका पेपर आना है वो लिखा होगा, जितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए है वो लिखा होगा। तो इतनी चीज़ें आपको फर्स्ट पेज में ही देख लेनी है। और टाइमिंग तो आपकी 3 घंटे ही रहेगी। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको निर्देशों में यही निर्देश दिए जाएंगे जो आपको समझा रहे हैं हम, है ना। देखिए, पहला निर्देश ये दिया है, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है ना। आंतरिक विकल्प का मतलब है हर एक क्वेश्चन का अथवा का क्वेश्चन मिलेगा आपको। दूसरा आपका निर्देश क्या कहता है, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से केवल 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखने हैं, लेकिन हर एक इकाई से आपको एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है ना। या तो अथवा का कर दीजिए या ऊपर वाला, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन 2 में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। तीसरा देखिए, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत है। जितने आपके प्रश्न हैं सब के लिए बिल्कुल बराबर बराबर अंक दिए जाएंगे आपको, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जहां आवश्यकता हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। मतलब आप अपने अनुसार जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी थी, उस टेबल में जैसे कुछ स्टूडेंटों के नाम लिखने थे और उनकी संख्या लिखनी थी, या किसी कोई क्लास लिखनी थी, क्लास मतलब क्लास की आपको एक टेबल बनानी थी, और उसमें आपको सभी स्टूडेंटों की संख्या, है ना, हर क्लास में, तो वो आप अपने अनुसार मान सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जो उसी में निर्देश किया जाए वही माने, आप अपने अनुसार मान सकते हैं। उसमें निर्देशित कुछ नहीं किया जाएगा, आपको देख लेना है ध्यान से, है ना, और मानना है उसको। फिर आपका अगला जो इसमें निर्देश दिया गया है वो ये दिया है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। तो आप जैसे इस क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं मिस्टेक लगती है कि हिंदी मीडियम में इसमें ये मिस्टेक दी गई है, तो आपको उसका इंग्लिश मीडियम ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इसको ज़्यादा मान्यता दी गई, क्योंकि पूरा कंप्यूटर ही अधिकतर पूरा इंग्लिश मीडियम में ही रहता है ना, इसलिए इंग्लिश को इसमें मान्यता ज़्यादा दी गई है। और एक चीज़, जो आप अपनी आंसर शीट लिखेंगे, उस आंसर शीट में भी अगर आपने हिंदी लिख दी, हिंदी आपको सही से नहीं बन पा रही है, तो आप उसका इंग्लिश फॉर्मेट लिख देंगे, तो वो भी आपको अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। मतलब वहाँ पर जो आपकी विसंगति हो रही थी वो इंग्लिश के द्वारा समाप्त हो जाएगी, ठीक। और लास्ट यही आपका निर्देश है कि प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर रोल नंबर अंकित करे।
तो ये आपका रोल नंबर अंकित करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जगह दी जाती है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके रूल ख़त्म हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निर्देश लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन है ना, आप इनको पढ़ सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 5 यूनिट, ईच यूनिट कैरी एन इंटरनल चॉइस, है ना, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, दस अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन ऑफ इन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, है ना। एज्यूम suitable डाटा wherever necessary, English version should be। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट कर लेना है ना, देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के आपसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है। बस इतना अंतर जरूर हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन दे दें, सेकंड क्वेश्चन का भी ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन दे दें। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी दोनों ही अटेम्प्ट करना है। यदि आप सेकंड करते हैं तो सेकंड के ए और बी दोनों करना है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट का ए कर दें और सेकंड का बी कर दें, तो ऐसा ये गलत माना जाएगा, है ना। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो फर्स्ट के ही ए और बी दोनों करना है। यदि सेकंड किया है तो सेकंड के ही ए और बी दोनों करना है। जो क्वेश्चन पकड़ेंगे आप उसको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं को समझाइए, इसका उपयोग कहाँ होता है वो भी समझाइए। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, आपकी जो आंसर शीट मिलने वाली है उसमें कम से कम आपको 36 पेज दिए जाते हैं। 36 पेज दिए जाएंगे, 5 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो समझ जाइए आपको कम से कम 6 से 7 पेज, कम से कम 5 पेज तो आपको भरना ही है एक क्वेश्चन में, है ना। इतना कंटेंट आप अपना जो भी क्वेश्चन तैयार करते हैं उसको इस प्रकार से तैयार कीजिए कि कम से कम 4 से 5 पेज तक वो पहुंच जाए आराम से, ठीक। और एक चीज़ और, लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको मात्र 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है और कम से कम 30 क्वेश्चन तक के आसपास तक आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक। सॉरी 30 क्वेश्चन ही 30 पृष्ठ आपको कवर करना है, 30 पृष्ठ तक कम से कम 30 पेज तो आपको भर के ही आना है, ठीक। नहीं तो आपको फिर उस हिसाब से भी नंबर वो काट लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ निम्न के बीच अंतर आपको बताना है ना, मध्यांतर। जैसे रैम रोम में क्या अंतर होता है, ईपी रोम और पी रोम में क्या अंतर है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा में ही है, दोनों में से कोई एक करना है या तो चौथा। एक चीज़ और, यहाँ पर जैसा कि आपको ये डाउट हो रहा होगा कि प्रश्न क्रमांक यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अगर हमने अथवा का सॉल्व किया तो प्रश्न क्रमांक 3 डालेंगे कि या प्रश्न क्रमांक 4 डालेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है आपके लिए, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसी का सीरियल नंबर डालना है। चौथा सॉल्व करेंगे तो चौथे का सीरियल नंबर डालना है, तीसरा सॉल्व करेंगे तो तीसरे का सीरियल नंबर डालना है, ठीक। क्योंकि इसमें अथवा में दिया गया है। अब आप लोग, क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा है कि जैसे तीसरा क्वेश्चन है उसका यहाँ कुछ दिया ही नहीं जाता था, सीधे अथवा में दे देते हैं ऐसे। तो ये ध्यान रखना है कि यदि हम अथवा का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो प्रश्न क्रमांक डाला है वही डालना है ना। ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्व किया अथवा का चौथा और डाल दिया प्रश्न क्रमांक 3, तो ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी का प्रश्न क्रमांक डालना है। आगे देखिए थर्ड यूनिट में जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन क्या है ना। और हाँ, इसका नहीं बताया आपको क्या है इसमें। तीसरे क्वेश्चन में विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को समझाइए उदाहरण और चित्र के साथ। उदाहरण और चित्र के माध्यम से आपको एकदम कंप्लीट समझा देना है। यदि आपको इनकी आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम बताएंगे और एकदम क्लियर तरीके से समझाएंगे, यदि आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट रहता है तो, है ना।
इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर, इस चैनल पर सब्सक्राइबर और इस वीडियो में वॉच टाइम हो, है ना। तो आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा, हम वैसे ही आपके लिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए है, बाकी आप मुझ पर छोड़ दिए। कंटेंट आपको ऐसा दिया जाएगा जो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा, और एक बार भी अभी यदि आप उसको समझ पढ़ लेते हैं तो उतने में ही आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक। चौथा क्या है, प्रिंटर के साथ उपयोग, प्रिंटर के क्या उपयोग हैं, और प्रिंटर के टाइप को समझे, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी एक्सप्लेन करना है। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर, एक्सप्लेन टाइप ऑफ प्रिंटर्स, है ना। तीसरी यूनिट से आपको जैसे कि बता ही चुके हम, है ना। निम्न के बीच मध्यांतर और उनके उपयोग स्पष्ट कीजिए, जैसे असेंबलर और कंपाइलर, इंटर प्रिंटर, है ना। इस प्रकार से इनके बीच पहले इनके बारे में लिखना है, पहले इनके अंतर लिखना है, फिर इनके उपयोग लिखना है, तीनों के डिफरेंट एंड राइट यूज ऑफ बिटवीन, है ना। दो दो के बीच में आपको लिख देना है। एक साथ भी आप लिख सकते हैं कि एक साथ तीनों को एक टेबल में लिख दे, है ना, एक साथ असेंबलर, एक बीच में कंपाइलर और लास्ट में इंटरप्रेटर, तीनों को एक साथ लिख कर भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो छोटे बच्चे हैं वो करते हैं, आपको करना है एक एक असेंबलर को उठाया उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, कंपाइलर को उठाया उसको एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से डिटेल से, और इंटरप्रेटर को उठा के उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक। तो ऐसा होता है इसका लिखने का तरीका। बाकी छोटे का जो तरीका होता है तो आप अपन उसको टेबल बना के कर देते थे, टेबल नहीं बनाना आपको इसमें। हाँ, यदि आपको डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम जरूर बना सकते हैं, और डायग्राम बनाते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 4 में आपका जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए, दिए हुए केबल्स को समझाइए, है ना। ये आपका जो केबल्स दिए गए, एक्सप्लेन गिवन टाइप ऑफ केबल्स। फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर, है ना, और सेकंड है कॉक्सियल केबल, है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल। इस प्रकार से आपके ये केबल दिए गए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, अब जैसे इसमें देखिए 7 का है तो इसमें 3 दिए गए, तीनों यदि आप 7 क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन करते हैं, तो ए बी और सी तीनों करना पड़ेंगे आपको। ऐसे ही कई बार ऐसा आ जाता है कि जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में ए और बी दो भी दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन, तो वो दोनों ही सॉल्व करने पड़ते हैं। बताएंगे आपको अगले पेपर जो और दूसरे पेपर हैं उनमें आपको दिए गए हैं, उनको अच्छे समझाएंगे आपको किस प्रकार से है। तो आप यदि इस पेपर के बाद दूसरे सब्जेक्ट के पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी देखिएगा, पीजीडीसीए डीसीए सबके लिए आपको प्रोवाइड किए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर को अपलोड करके अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अधिकतर आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। आप यदि पिछले वर्ष के पेपर्स को बस छोड़ दें, है ना, फॉर्मेट वही रहेगा, पिछले वर्ष के पेपर को छोड़ दें तो पीजीडीसीए में अधिकतर वही क्वेश्चन आते हैं जो पिछले 4-5 वर्ष में आए हुए हैं। बाकी 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नए दे देते हैं, नहीं तो वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन दे देते हैं और कुछ नहीं करते। जैसा एमपी बोर्ड का ये पैटर्न ही तो आपको पता होगा, है ना, वो ऐसा पैटर्न ही रखते हैं कि पता नहीं कि वही के वही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं और कुछ नहीं है ना। तो उनके पास मॉडल सेट के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों में से वो उठा के रख देते हैं और कुछ नहीं करते। डोज को समझाइए, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, विभिन्न प्रकार के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझाइए, है ना। एक्सप्लेन द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज, है ना। व्हाट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपको अथवा का क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। लाइनेक्स कमांडों को उनके सिंटैक्स से समझाइए, है ना, सिंटैक्स। तो इस प्रकार से आपको
ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन हो जाते हैं और 10 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वार्षिक एग्जाम में। इतना ज़रूर है कि 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करना है, हर एक यूनिट से लेकर एक सॉल्व करना है। जैसे कि हर एक यूनिट से आपको दिए गए हैं, जैसे 5वां क्वेश्चन 5वीं यूनिट से दिए गए हैं जो क्वेश्चन, तो या तो 9वां सॉल्व करना है या 10वां सॉल्व करना है। ऐसी पुरानी 4th यूनिट है तो इससे 7वां और 8वां दिया है, तो या तो 7वां करना है या 8वां करना है। ऐसे ही आपका दिया गया इसमें 5वें में, तो 5वें तीसरी यूनिट में 5वां और 6वां, तो 5वां और 6वां में से एक करना है। मतलब हर एक यूनिट से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें तीसरा चौथा दिया है तो तीसरे और चौथे में से एक करना है, और यहाँ फर्स्ट में पहले और दूसरे में से एक करना है। तो मतलब हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, इस प्रकार से ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स यदि आप लोगों का मिलता है तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। और बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पर PGDCA की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। तो ऑनलाइन तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, है ना, जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।